हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है VSEPR थ्योरी। ओके, तो VSEPR थ्योरी एक्चुअली में होता क्या है वो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, तो VSEPR थ्योरी और इसको हम लोग अगर हम इसका जो फुल फॉर्म है अगर इसका फुल फॉर्म अगर लें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होता है। ओके, तो इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ओके, तो इसका यहाँ पे ये फुल फॉर्म है और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी यहाँ पे जो टॉपिक करवाए जाते हैं आप उनको नोट किया करो ताकि आपका जो नोट्स है वो आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। ओके, और अगर हम लोग बात करें कि VSEPR जो थ्योरी है वो सबसे पहले किसने प्रपोज की थी। ओके, तो ये सबसे पहले जो प्रपोज की गई थी वो 1940 में जो नेविल सिडवर्क है। ओके, नेविल सिडविक और साथ में जो उनके एक फ्रेंड है हर्बर्ट। ओके, हर्बर्ट पोवेल ने। ओके, तो ये जो दो व्यक्ति हैं इन्होंने 1940 में आप ध्यान रखें। ओके, 1940 में सबसे पहले VSEPR जो थ्योरी है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की थ्योरी है उसको सबसे पहले लाई गई थी। ओके, 1940 में। और यहाँ पे जो VSEPR जो थ्योरी है वो सबसे पहले यहाँ पे VSEPR जो थ्योरी है उसका जो मेन काम था वो मेन काम था यहाँ पे जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या कर सकता है ये बता सकता है। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट VSEPR थ्योरी का और यहाँ पे एक ये है। ओके, इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो यहाँ पे बता सकता है। ओके, लेकिन अगर हमें VSEPR थ्योरी को सीखना है तो उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन ओके और ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको आना चाहिए कि एक्चुअली में किसी भी अगर मॉलिक्यूल दिया है कोई भी अगर मॉलिक्यूल दिया है तो उसका आप हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ओके, हाइब्रिडाइजेशन यानी जो जेड की वैल्यू होती है वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू अगर फाइंड करने आती है तो आप आसानी से जो VSEPR थ्योरी है उसको आप बता सकते हो, उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग जो VSEPR की जो एक्चुअल थ्योरी है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि आप किस तरीके से और जो हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में आप किस तरीके से जो जेड की वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू, आप ये नोट कर ले। ओके, जेड इज इक्वल टू ओके यहां पे आएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आइटम। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आइटम। ओके, तो यहां पे आपको ये सेंट्रल आइटम के ऊपर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद आएगा ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है जितने भी आप उसको कंसीडर करिए। ओके, देन उसके बाद माइनस जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं ओके आप उनको कंसीडर करिए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आइटम। ओके, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आइटम। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो जेड की वैल्यू है आप जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझेगा बहुत क्लियर तरीके से कि आप कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है तो आप उसकी जो जेड की वैल्यू है हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल लेते हैं CH4। ओके, यहाँ पे हम लोग लेते हैं NH3 और यहाँ पे लेते हैं हम लोग H2O। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया है जो तीन मॉलिक्यूल है यहां पे हमने लिए हैं और तीनों का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे विद दिस फॉर्मूला। ओके, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो जो मोनोवेलेंट आइटम होते हैं चाहे वो हाइड्रोजन हो गए आपके, हाइड्रोजन हो गए, फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या है आपके मोनोवेलेंट आइटम है। तो आप इसको भी नोट कर ले कि जिसके लास्ट सेल में क्या होते हैं एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करें यहाँ पे कि जेड की वैल्यू आप इसकी कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आएगा हाफ। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ क्या दिया है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल आइटम। तो आपके सेंट्रल आइटम के ऊपर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4। ओके,
प्लस आपके कितने इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, एक भी नहीं तो जीरो, कितने पॉजिटिव चार्ज है, एक भी नहीं तो जीरो। ओके, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी जेड की वैल्यू वो कितनी आएगी, 1/2 इज इक्वल टू 8, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग NH3 की बात करें तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल आइटम, तो ये यहाँ पे अगर आप देखो कि सेंट्रल आइटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ पे 5 होते हैं। ओके, 5 प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 0, प्लस पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, यहाँ पे 3। ओके, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 8। ओके, और इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग वाटर का यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू निकाले हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये कितनी आएगी, 1/2, और आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जो ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं सेंट्रल आइटम पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे टोटल 8 होते हैं, 8 में से 2 यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर में है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 0, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 0। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मोनोवेलेंट एटम की बात करो तो ये कितने हैं, 2 है। ओके, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ पे आएगा 8। ओके, और इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, और यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे तीनों की जो वैल्यू है हमने लिख दी। ओके, देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो आगे अगर आप चेक करो तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि जो CH4 है उसकी जो वैल्यू आएगी 4 आएगी, NH3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी हाइब्रिडाइजेशन, और H2O की जो वैल्यू है वो कितनी हमारी 4 है। तो तीनों की जो वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन आपको 4 है, और आपको पता है कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू के ऊपर आप ये बता सकते हो कि उसका जो शेप है वो क्या है और उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें इसके शेप और ज्योमेट्री की तो ये सारे के सारे क्या है, टेट्राहाइड्रल है। ओके, तो आप सोचोगे कि हम लोग ज्योमेट्री और शेप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक देता हूं, आप इस चीज को याद रख लो। अगर सपोज आपका जो जेड की वैल्यू है, अगर जेड की वैल्यू 2 आती है तो आपका जो शेप होगा वो कितना होगा, आपका लीनियर होगा। ओके, तो ये लीनियर आएगा, और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो कितनी आएगी, SP। तो ये आप नोट कर लो। अगर जेड की वैल्यू 3 है तो इसकी जो यहाँ पे जो इसकी शेप आएगी वो आएगी ट्रायंगुलर प्लेनार। ओके, तो यहाँ पे ये आप नोट कर लो। ओके, प्लेनार, और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी SP2। और यहाँ पे अगर z इज इक्वल टू 4 है तो ऑलरेडी यहाँ पे जो 4 की वैल्यू है वो है टेट्राहाइड्रल, और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे SP3। ओके, और अगर z की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 आपका क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो ज्योमेट्री आएगी यहाँ पे SP3D। ओके, और उसके बाद अगर z की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 में क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, आप सभी को पता है। ओके, तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल, और इसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो आएगी SP3D2। ओके, और अगर हम लोग इसके बॉन्ड एंगल की बात करें कि SP के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का, और अगर SP2 के अंदर बात करें तो SP2 के अंदर जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा, और SP3 के अंदर बात करें तो 109.5 का होता है। ओके, और अगर हम लोग SP3D2 के अंदर बात करें तो वो 90 डिग्री होता है और एक 120 डिग्री का होता है। और अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो सारे ज्योमेट्री होती हैं, सारे के सारे एंगल होते हैं वो 90 एंगल के होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने जो एग्जांपल लिया था, सपोज यहाँ पे, क्योंकि ये सारे एग्जांपल का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सबने देखा कि जो CH3 है, CH4 है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो उसकी ज्योमेट्री किस तरीके से आती है, ये आपका H हो गया। ओके, उसके बाद ये आपका H, उसके बाद ये आपका H, और ये उसके बाद ये आपका H। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग NH3 ले लें तो यहाँ पे N, उसके बाद यहाँ पे आपका एक H आएगा, यहाँ पे आपका एक H, और यहाँ पे H, और जो बचा हुआ एक आपका यहाँ पे लोन पेयर आपको देखने के लिए मिलेगा।
उसके बाद H2O के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपकी ये ऑक्सीजन हो गई, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, और जो बचे हुए दो लोन पेयर है यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, और आपको पता है कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री का होता है। लेकिन अगर आप एज कंपेयर टू करो NH3 और H2O के साथ, तो NH3 के अंदर जो लोन पेयर बॉन्ड एंगल देखने के लिए मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलता है 107 डिग्री का। ओके, और H2O के अंदर जो आपको बॉन्ड एंगल दिखने मिलता है वो 105 डिग्री का। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपके मन में कभी क्वेश्चन आया है? ओके, क्योंकि अगर आप देखो ये तीनों, अगर आप तीनों ज्योमेट्री को देखते हो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको कोई भी लोन पेयर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे सारे क्या है, 4 बॉन्ड पेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इसकी जो ज्योमेट्री है इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप NH3 में देखते हो तो NH3 में आपको एक लोन पेयर दिखने के लिए मिलता है और 3 क्या है, आपको बॉन्ड पेयर देखने के लिए मिलते हैं। इसकी वजह से एक लोन पेयर की वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल है वो आपको 107 डिग्री दिखाई देता है। उसी तरीके से अगर आप H2O की बात करो, जिसके अंदर आपको 2 लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं और 2 आपको बॉन्ड पेयर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये दोनों में आपने डिफरेंस है वो आपने बहुत आसानी से देख लिया। ओके, और आपको यहाँ पे ये बता दें कि अगर आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के अंदर आप यहाँ पे आप जो अलग अलग एंगल में आप डिफरेंस देख रहे हो वो सारे क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से आपको इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो इसकी ज्योमेट्री है उसकी ज्योमेट्री तीनों की जो ज्योमेट्री है वो आपको टेट्राहेड्रली देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई भी चेंजेस आपके लोन पेयर की वजह से नहीं होते हैं। ओके, और अगर हम लोग ज्योमेट्री के डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअली में जो ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्री क्या कहता है कि जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट आपका किसका, अरेंजमेंट आपका होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस जो आपका लोन पेयर है उन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है, ओके, उन दोनों के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे जो इसके VSEPR जो थ्योरी है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो यहां पे अभी हमने यहां तक देखा था कि VSEPR थ्योरी के अंदर जो Z की वैल्यू है अगर वो 2 आती है हाइब्रिडाइजेशन उसकी, तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा और उसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो sp होगी। ओके, उसी तरीके से Z अगर जे हाइब्रिडाइजेशन आपका 3 है तो उसका बॉन्ड एंगल आपका 120 आएगा, ज्योमेट्री उसकी sp2 आएगी। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो ऑलरेडी उसकी जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री आएगा। ओके, और उसकी जो ज्योमेट्री आएगी sp3 आएगी। लेकिन हमने अगर यहाँ पे जो एग्जाम्पल कंसिडर किया था CH4 हो गया, NS3 हो गया या फिर H2O हो गया। ओके, तो इन दोनों के अंदर आपने जो ज्योमेट्री देखी थी वो 107 थी और 105 थी। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता है VSEPR थ्योरी की वजह से, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से। और ये जो रिपल्शन होता है ये रिपल्शन होता है बेसिकली अगर आपके किसी भी ज्योमेट्री के अंदर अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, अगर ये लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा क्या रिपल्शन होगा। जैसे अगर हम लोग NH3 की बात करें तो NH3 का जो ज्योमेट्री थी, NH3 की जो ज्योमेट्री थी आपकी इस तरीके से आपने जो ज्योमेट्री थी वो बनाई थी और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर था। ओके, तो आपको पता है कि आपके कौन कौन से टाइप के रिपल्शन होते हैं। सबसे पहले जो रिपल्शन होता है वो आपका होता है लोन पेयर का। ओके, वो इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा रिपल्शन देखने के लिए मिलता है। फिर आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। ओके, फिर आपको देखने के लिए मिलता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर आपको रिपल्शन। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो सीरीज होती है सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है आपको वो लोन पेयर के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर और बॉन्ड पेयर के अंदर। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको NH3 के अंदर एक लोन पेयर देखने के लिए मिलता है जो इस तरीके से आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये तीनों आपको जो बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं इनका जो एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है 109 से। ओके, तो ये एक रीजन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग H2O की बात करें तो H2O के अंदर आपने देखा था कि आपका जो सेंट्रल एटम O है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे हाइड्रोजन था और 2 लोन पेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। ओके, तो जैसा हमने कहा था कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होगा वो लोन पेयर के अंदर आपको इस दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको बॉन्ड एंगल और लोन पेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन आपको यहाँ पे ये वाला एंगल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके, इसकी वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल था वो आपका 105
था। ओके, यानी NH3 से आपका कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, H2O का होगा। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग जो नेक्स्ट यहाँ पे एक्चुअली में VSEPR जो थ्योरी है वो क्या है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो तीन जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपलिंग ईच अदर। ओके, तो ये आप ध्यान रखें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपको यहाँ पे रिपल होते हुए दिखेंगे ईच अदर। ओके, जैसे आपके NH3 के अंदर देखने के लिए मिला था और आपको H2O के अंदर देखने के लिए मिला था। ओके, और यहाँ पे और ये एक दूसरे से क्या करेंगे, अपार्ट भी रहेंगे। ये भी आप यहाँ पे नोट कर ले, क्योंकि अगर रिपल्शन होता है किसी भी चीज के अंदर तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अपार्ट होते हैं। ओके, यानी एक दूसरे से वो दूर जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिलेक्शन, ओके, रिपल्शन, तो अगर अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसके अंदर भी आपको अलग अलग तरीके के जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये भी आप क्या करें, यहाँ पे आपके जो बुक में नोटबुक है उसमें आप नोट कर ले। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा जो ऑर्डर होता है वो लोन पेयर का होता है। ओके, उसके बाद आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है रिपल्शन। देन उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आप जो सीरीज है आप इसको भी नोट कर ले कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर के अंदर होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर होता है, एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ठीक है, अगर हम लोग थर्ड पॉइंट कंसीडर करें, अगर आपका सपोज कि लोन पेयर आपका जो वैल्यू है वो आपकी 0 आती है। ओके, तो जो उसका ज्योमेट्री होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, ओके, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसके शेप के इक्वल होगी, यानी दोनों में आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और अगर आपका लोन पेयर नॉट इज इक्वल टू 0 है तो आपको जो उसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री आपको शेप के इक्वल देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यही दो चीजें सीखने वाले हैं मेन VSEPR थ्योरी के अंदर, कि अगर आपका लोन पेयर 0 है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, और आपका लोन पेयर अगर 0 नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी और उसका जो शेप होगा वो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, और यहाँ पे अगर जो फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपकी जो ज्योमेट्री हो, ओके, तो आपकी जो ज्योमेट्री है अगर वो ज्योमेट्री आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ऑन आपके बॉन्ड पेयर हो गया और आपका जो लोन पेयर हो गया, उसके ऊपर आपकी जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है। और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जेड से इंडिकेट करते हैं, यानी जेड याना जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो आपकी वैल्यू आती है, चाहे 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आएगी, उस हिसाब से जो भी आपकी ज्योमेट्री होगी वो आपका ज्योमेट्री कहलाएगा। ओके, जैसे अगर हम लोग बात कर ले कि अगर जेड की वैल्यू अगर 2 है तो आपको पता है उसकी जो वैल्यू आती है वो लीनियर आती है। अगर आपकी जो जेड की वैल्यू अगर 3 है तो उसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो ट्राइगोनल प्लेनार आती है। अगर जेड की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो उसकी जो ज्योमेट्री आती है वो टेट्राहेड्रल आती है। अगर जेड की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो उसकी ज्योमेट्री आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखने के लिए मिलती है, और जेड की वैल्यू अगर 6 है तो आपको ऑक्टाहेड्रल देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ज्योमेट्री तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप शेप की बात करो तो हमने कहा था कि जो शेप है वो डिपेंड नहीं करता आपके लोन पेयर के ऊपर। ओके, तो अगर शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेनली वो डिपेंड करेगा आपके सराउंडिंग एटम के ऊपर। ओके, तो आपके सराउंडिंग एटम के अंदर जो भी चीजें हैं उसके ऊपर आपका जो शेप है वो आपका क्या करेगा, पूरी तरह से डिपेंड करेगा, और वो होगा आपका बॉन्ड पेयर ओनली। ओके, तो ये बॉन्ड पेयर के ऊपर ही जो आपका शेप है वो डिसाइड करता है। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका जो ज्योमेट्री है और जो शेप है वो आपके किसके अंदर इक्वल होंगे, जब आपका जो लोन पेयर होगा वो 0 होगा। ओके, और जब ये कब इक्वल नहीं होंगे, जो आपकी ज्योमेट्री है और शेप है, तो ये जब इक्वल होगा जब आपकी लोन पेयर आपका क्या होगा, 0 नहीं होगा। ओके, 1 2 3 4 आप जो भी लोन पेयर लेना चाहते हो वो अगर होता है तो उसके अंदर आपके ज्योमेट्री और शेप आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक आपको टेबल सिखाता हूं। आप उस टेबल के हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर मैं यहाँ पे आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी वैल्यू लेता हूं, ओके, यहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर हो गया, यहाँ पे आपका लोन पेयर हो गया। ओके,
और ये आपकी क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका हम लोग शेप लिख लेते हैं, और ये हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, ओके। अगर सपोज आपकी जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, और दोनों आपकी जो वैल्यू है वो दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर में है, और आपका लोन पेयर क्या है, 0 है। तो आप सभी को पता है कि अगर बॉन्ड पेयर 2 होते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, आपकी लीनियर देखने को मिलती है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लोन पेयर ना हो तो उसकी जो शेप होगा वो भी क्या होगा, ज्योमेट्री के इक्वल होगा, ओके। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी आपकी एसपी, ओके। उसी तरीके से अगर वापस हम लोग सेम जेड की वैल्यू 2 लेते हैं, लेकिन इसमें इस बार क्या होगा कि आपका जो बॉन्ड पेयर होगा वो बॉन्ड पेयर 1 होगा और आपका लोन पेयर 1 होगा। लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात करें तो आपका एक लीनियर सा फॉर्म होगा, इसके लिए इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, और इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और ये सारा का सारा क्या होगा, आपका सेम होगा। लेकिन अगर हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू को अगर इंक्रीज कर देते हैं, अगर ये 3 हो जाती है, अगर सपोज यहाँ पे 3 में से अगर 3 की 3 वैल्यू आपकी बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे आपका जो लोन पेयर है वो आपका 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री आपको पता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड ये होगी, प्लेनर होगी, ओके। तो ट्राइगोनल प्लेनर, उसी तरीके से इसकी भी जो शेप होगी उसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ओके। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 ही है और लोन पेयर हम लोग 1 कंसीडर कर ले, तो इसमें जो ज्योमेट्री आएगी, आपको ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल देखने के लिए मिलेगी, ओके। लेकिन जो उसका शेप है वो आपको ट्राइगोनल नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक क्या है, लोन पेयर आपका प्रेजेंट है। अगर हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओके। तो यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड पेयर है, ओके। तो यहाँ पे 2 आपका बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे एक आपका सेंट्रल मेटल आइटम है, इस तरीके से आपके बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पे आपका लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर को अगर हम लोग कंसीडर नहीं करते सपोज, ओके, और ये दोनों बॉन्ड पेयर को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये 2 बॉन्ड पेयर की जो शेप है वो कितना है, आपका वी शेप हो जाएगा, ओके। या फिर आप वी शेप की जगह क्या लिख सकते हैं, बेंट लिख सकते हैं, ओके। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको sp2 देखने के लिए मिलेगी, ओके। तो इस तरीके से आपको यहां तक समझ गया होगा कि आप ये हमने किस तरीके से किया है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग वापस यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं इसकी जो जेड की वैल्यू है, अगर वो 3 है, ओके, और 3 है, तो अगर उसकी हम लोग एक ही बॉन्ड पेयर लेते हैं और 2 लोन पेयर ले लेते हैं इस बार, ओके। तो आपको पता है इसकी ज्योमेट्री आपको कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, सेम आपको ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपको शेप के अंदर इसके चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है और एक ही आपका क्या है, बॉन्ड पेयर है, ओके। तो सपोज यहाँ पे 2 लोन पेयर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ओके। ये आपके 2 लोन पेयर है, ओके, और यहाँ पे आपका एक ही बॉन्ड पेयर है, ओके। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर इस दोनों चीज को अगर हम लोग निकाल दें, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा जो लीनियर आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, और इसकी भी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या आएगी, sp2 आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो VSEPR जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या है वो आपको अच्छे से समझ गया होगा कि आपके जितने ज्यादा लोन पेयर अगर बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा उसके ज्योमेट्री और शेप के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और खासकर अगर शेप है तो शेप के अंदर जो पूरा चेंजेस होता है वो आपको लोन पेयर के हिसाब से ही देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं, ओके, ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरीके से जेड की वैल्यू है, लोन पेयर है, ज्योमेट्री है, शेप है, आप किसी भी कंपाउंड की किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन है उसको अभी सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे आप देखें तो फाइंड द लोन पेयर ज्योमेट्री शेप फॉर द SO3 HNO3 NO3 एंड द SO2, ओके। तो यहाँ पे हमें SO3 चाहे वो ट्राइसल्फेट हो गया या फिर HNO3 हो गया या NO3 माइनस हो गया, SO2 हो गया, तो इनकी जो ज्योमेट्री है, शेप है, उसके बाद लोन पेयर कितने हैं, ओके, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो हम लोग सबसे पहले जो कंपाउंड लेंगे वो आपका SO3 लेंगे, जिसके अंदर अगर हम लोग जेड की वैल्यू फाइंड करें तो 1/2, ओके। यहाँ पे अगर आप सेंट्रल आइटम देखो तो सेंट्रल आइटम कौन सा है आपका, यहाँ पे सल्फर है, और सल्फर का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आइटम तो वो कितने होते हैं, 6 होते हैं।
आपको इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, और कोई भी आपको इसके अंदर जो मोनोवेलेंट एटम है, चाहे वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे सब कोई भी आपको एटम नहीं देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/26। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी जेड की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो जेड की वैल्यू है वो आपको 3 आ गई, और आपको लोन पेयर निकालना है। तो लोन पेयर आपको पता है कि जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ओके, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपको देखने हैं। ओके, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आएगी 3, और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ओके, तो इस हिसाब से आप आसानी से बता सकते हो कि जो इसकी ज्योमेट्री होगी, उसकी जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनार। ओके, और यहाँ पे आप देखो तो दोनों में यहाँ पे किसी भी तरीके का लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो शेप होगा वो शेप भी क्या आएगा, यहाँ पे आपको ट्राइगोनल प्लेनार आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो लोन पेयर है वो आपको प्रेजेंट नहीं होते हुए दिखेगा। और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो ज्योमेट्री क्या आएगी, यहाँ पे आपको sp2 देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, sp2, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल आपको 120 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको जो लोन पेयर है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे HNO3 की बात करें, ओके, तो सेम यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो 1/2। यहाँ पे जो आपका सेंट्रल आइटम है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ओके, कोई भी आपको नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे आपको एक मोनोवेलेंट आइटम दिख रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। ओके, 1/2 यहाँ पे आएगा 6, तो ये इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ओके, इसका आपको ज्योमेट्री आएगा sp2। ओके, बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको 120। ओके, उसके बाद अगर हम लोग लोन पेयर फाइंड करें तो लोन पेयर यहाँ पे अगर आप देखो तो लोन पेयर भी यहाँ पे 3-3, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 है। ओके, तो यहाँ पे लोन पेयर भी आपको 0 देखने के लिए मिलेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे आप इसकी जो ज्योमेट्री है और इसका जो शेप है वो आप बता सकते हो कि दोनों का जो शेप है क्या होगा, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनार। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो शेप है वो देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे NO3 की बात करें, NO3-, तो इसके अंदर आपको एक नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का सराउंडिंग कितना होगा, 5। आपको यहाँ पे नेगेटिव आइटम कितने हैं, 1, पॉजिटिव कुछ नहीं है, और साथ में जो मोनोवेलेंट आइटम है वो भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। ओके, तो सेम इसकी भी जो वैल्यू आएगी 3, आपको sp2 आ जाएगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सेम आपको 120 का, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी लोन पेयर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। साथ में यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, 0। ओके, और इसका जो शेप हो गया या फिर इसकी जो ज्योमेट्री हो गई वो दोनों आपको यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनार आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो इसके अंदर भी आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ पे SO2 की बात करें तो SO2 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1/2। यहाँ पे आपको अगर हम लोग सल्फर का अगर हम लोग ये बात करें कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम पे, तो आपको 6, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी यहाँ पे मोनोवेलेंट आइटम नहीं है। इसकी भी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जेड की वो 3 आएगी। ओके, और यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री आएगी sp2 आएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपको 120 नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लोन पेयर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो एक लोन पेयर की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन यहाँ पे 120 हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री और शेप में भी आपको जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज्योमेट्री आपको यहाँ पे 3 है, 3 आपको हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे जो शेप ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगी वो आपको ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनार। और इसका आपको जो शेप है, क्योंकि एक लोन पेयर है और इस तरीके से आपका क्या बनेगा, SOO, और यहाँ पे एक लोन पेयर, तो आपको यहाँ से अगर आप देखते हो इसकी वैल्यू को तो ये आएगा बेंड। ओके, चाहे आप V शेप लिखो
चाहे आप क्या लिखो एंगुलर शेप। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका जो शेप है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो यहां तक बहुत अच्छे से आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ गया होगा। ओके, और आगे का जो VSEPR जो थ्योरी है वो हम लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि अगर जेड की वैल्यू 3 हो 2 हो तो उस हिसाब से आपकी अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में अगर हम लोग चेंजेस करते हैं, अगर वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में अगर लोन पेयर 1 हो 2 हो 3 हो तो उस हिसाब से उसके ज्योमेट्री और शेप में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर 4 ले और हमारा अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर हमारा 0 है, तो आप सभी को पता है कि उसकी जो ज्योमेट्री है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडल होती है। ओके, टेट्राहेड्रल होती है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो ज्योमेट्री आएगी क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। ओके, और यहाँ पे जो उसका शेप आएगा, शेप क्या होगा आपका सेम होने वाला है, और जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर जो उसका बॉन्ड पेयर है, अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पे हम लोग 3 ही ले, ओके 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर लेते हैं और 1 लोन पेयर लेते हैं, तो उसकी जो ज्योमेट्री आएगी उसकी ज्योमेट्री तो आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसकी ज्योमेट्री आपको सेम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो उसका शेप है वो शेप आपको सेम देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, इसके अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको 1 लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो पिरामिडल आएगी। ओके, तो यहाँ पे और उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। ओके, अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर 2 लेते हैं और लोन पेयर भी 2 लेते हैं, आपकी ज्योमेट्री तो सेम रहने वाली है, आपको उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल को, ओके सपोज यहाँ पे CH4 ले लेते हैं। ओके, तो CH4 में अगर सपोज यहाँ पे CH2 लेते हैं और CH2 में C, ओके आपका यहाँ पे H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बेंट आपको यहाँ पे जो इसका शेप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और आपकी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी, sp3 देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें, अगर हमने यहाँ पे 4 वाला देखा, अगर हम लोग 5th वाला देखें, अगर सपोज कि उसकी जो हाइब्रिड ये है तो सपोज यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 4 में हम क्या उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो सकती है। अगर यहाँ पे हम लोग जेड की वैल्यू 5 कंसीडर करें और यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर आपको 0 है, तो ऑफकोर्स आपकी इसकी जो ज्योमेट्री है, आपकी ज्योमेट्री आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखने के लिए मिलेगी। ओके, और सेम आपको शेप में भी आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखने के लिए मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आपको जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर सेम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सेम अगर उसकी जो उसका बॉन्ड पेयर है, अगर बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 देखने के लिए मिले और लोन पेयर आपको 1 देखने के लिए मिले, तो उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी जो ज्योमेट्री आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, ये आपका सेंट्रल आइटम हो गया, ये आपका एक कंपाउंड, यहाँ पे आपको एक बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड पेयर क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको और 1 लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके से आपको जो पूरा कंपाउंड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको टेट्रागोनल बाइपिरामिडल आपको जो ज्योमेट्री है उसकी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो उसका शेप है वो उसका शेप आपको इस तरीके से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये आपको जो शीशो होता है ना, आपने देखा होगा शीशो किस तरीके से दिखता है, उस तरीके से आपको इसकी जो ज्योमेट्री है वो देखने के लिए मिलेगी, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको सेम देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग 3 और 2 का अगर बॉन्ड पेयर 3 ले ले और लोन पेयर यहाँ पे 2 कंसीडर करें, तो यहाँ पे आपको जो इसकी ज्योमेट्री है वो आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो उसका शेप है वो शेप किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 1 लोन पेयर, ये 1 लोन पेयर, और इस तरीके से आपको बॉन्ड यानी टी शेप आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये टी शेप आपको यहाँ पे जो इसका शेप है वो आपको आने वाला है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d आने वाली है। ओके,
इसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग सेम अगर यहाँ पे 2 और 3 का ले लें और 3 आपको यहाँ पे लोन पेयर देखने के लिए मिले, तो इसकी आपको ज्योमेट्री आपको सेम आपको टेट्रागोनल बाइपिरामिडल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो इसका शेप है वो शेप आपको इस तरीके से दिखने के लिए मिलेगा। ओके, ये आपका यहाँ पे 1 लोन पेयर से 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर। ओके, तो यहाँ पे आपका 3 लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे आपको जो शेप देखने के लिए मिलेगा वो शेप आपको यहाँ पे लीनियर देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपका sp3d होने वाला है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करें कि अगर आपने यहाँ पे 5 की जगह क्या लिया है, 6 ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे 5 की जगह अगर हम लोग 6 लेते हैं तो उस हिसाब से आपकी जो ज्योमेट्री है या फिर आपका जो शेप है वो क्या आने वाला है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से आपको बताएंगे कि इस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं कंप्लीट। और अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर ले यहाँ पे 5 वाले के, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं XeO3F2। ओके, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास ये सेंट्रल आइटम है। ओके, तो जेड की जो वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू क्या आएगी, हाफ। सेंट्रल आइटम यहाँ पे आपका जेनोन है तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो 8 आएगा। ओके, और यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, साथ में यहाँ पे अगर आप बात करें कि यहाँ पे आपको जो मोनोवेलेंट आइटम है यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये आपको 2 है। ओके, तो इस तरीके से जो आपकी जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपको 5 आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो 5 जेड की वैल्यू आई है उस हिसाब से आप इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं वो कितना आएगा, 0। ओके, और जो आपकी यहाँ पे जो ज्योमेट्री आने वाली है, ज्योमेट्री आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, और यहाँ पे आपको जो शेप है, शेप भी आपको यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले ले, सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं XeF2 का। ओके, जिसके अंदर आपको जेड की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो हाफ, और जेड में अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें सेंट्रल आइटम पे तो 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। साथ में यहाँ पे जो मोनोवेलेंट है वो 2 देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका आपको जो जेड आएगा हाइब्रिडाइजेशन वो आपको यहाँ पे 5 देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और आपको पता है कि जेनोन की जो वैलेंस वह होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे आपको आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे आप 5 आएगा, तो यहाँ पे आपको कितना जो लोन पेयर है वो लोन पेयर आपको यहाँ पे 3 लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इस हिसाब से उसकी जो ज्योमेट्री आएगी, इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से आएगी, यहाँ पे ये आपका ये हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका जो लोन पेयर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो जो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री यहाँ पे आपको सेम ज्योमेट्री देखने के लिए मिलेगी टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहाँ पे जो उसका शेप आएगा वो शेप आपको यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो इस हिसाब से आप जो अलग अलग जो कंपाउंड है उनके आप VSEPR जो थ्योरी है उस हिसाब से आप उसकी जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो, उसके शेप और उसकी ज्योमेट्री के बारे में आप बता सकते हो आसानी से। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा जेड इज इक्वल टू अगर हम लोग 6 कंसीडर करते हैं। ओके, सपोज जेड इज इक्वल टू हम लोग 6 कंसीडर करते हैं और अगर उसके अंदर हम लोग लेते हैं इसकी जो बॉन्ड पेयर है, चाहे लोन पेयर हो गया, उसकी जो ज्योमेट्री होगी, चाहे उसका शेप हो गया या उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो अगर सपोज यहाँ पे हम लोग कंसीडर करें 6 आपका बॉन्ड पेयर है, 0 आपका लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री आपको ऑफकोर्स पता है ऑक्टाहेड्रल। ओके, और सेम आपको यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है तो सेम इसकी भी ज्योमेट्री आएगी आपको ऑक्टाहेड्रली देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे जो उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d आने वाला है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बॉन्ड पेयर 5 रखते हैं और लोन पेयर 1 रखते हैं। ओके, तो आपको तो ज्योमेट्री आपको ऑक्टाहेड्रली देखने के लिए मिलेगी, और इसका जो शेप होगा वो शेप किस तरीके से आएगा कि आप यहाँ पे ये आपका सेंट्रल आइटम हो गया। ओके, यहाँ पे आपके 4 बॉन्ड हो गए, आपका क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया यहाँ पे, और ये आपका एक बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्वायर जो स्क्वायर पिरामिडल जो आपकी इसकी जो ये शेप है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले ले 4 और यहाँ पे ले ले 2, तो सेम आपको ऑक्टाहेड्रली देखने के लिए मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो इसकी शेप है वो आपको इस तरीके से देखने मिलेगी, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये आपके 4 बॉन्ड पेयर। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो स्क्वायर पिरामिडल ये आपको यहाँ पे जो शेप है वो देखने के लिए यहाँ पे
मिलने वाला है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और अगर इसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपके इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, चाहे एक्स F6 हो गया जिसके अंदर आपका जो सेंट्रल मेटल है वो आपका एक्स है, ओके सॉरी एस F6, तो सेंट्रल मेटल आपका सल्फर है। तो ऑफकोर्स इसकी जो जेड की वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/2, और जेड का अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें सेंट्रल एटम पे तो 6 होता है, और आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं दिए हैं तो 0 0, और यहाँ पे आपको मोनोवेलेंट आइटम कितने दिए हैं 6, तो यहाँ पे आएगा 6। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 12, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो 6 यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू आई है जिसके अंदर आपको जो लोन पेयर है वो एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसकी जो ज्योमेट्री आने वाली है वो ज्योमेट्री आपको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रली देखने के लिए मिलने वाली है, ओके, और जो इसका शेप है वो शेप भी आपको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रली देखने के लिए मिलने वाला है, ओके। उसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, और ये एग्जाम्पल हो गया XeF4, ओके, तो इसके अंदर आपका जो सेंट्रल आइटम है वो आपका क्या है Xe है, ओके, तो इसकी जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/2। यहाँ पे आपका जो Xe का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल आइटम के ऊपर वो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 8, ओके, और यहाँ पे आपका कोई चार्जेस नहीं है तो ये आएगा 0 0, और ये आपका फ्लोरीन का जो मोनोवेलेंट आइटम है वो कितना आ जाएगा आपका 4, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 8 + 4 = 12, तो ये हो जाएगा आपका 6, ओके। तो ये आप समझ गए। तो इस हिसाब से इसके अंदर आपको कितने लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं, 2 लोन पेयर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री आएगा उसकी जो ज्योमेट्री आने वाले है यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल, ओके, लेकिन इसका जो शेप आने वाला है शेप आपको ऑक्टाहेड्रली सेम देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपका आएगा स्क्वायर प्लेनर, ओके, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो Xe, ओके। आपको पता है कि यहाँ पे एक दो लोन पेयर है, तो एक यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, एक यहाँ पे, और ये आपके क्या है 4 बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से आपको जो ज्योमेट्री है वो देखने के लिए मिलेगी स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो पूरा ये है VSEPR थ्योरी है वो पूरा यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, ओके। और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ओके। और ऐसे ही आपको चाहे वो गेट के रिलेटेड हो या फिर आप देखें यहाँ पे हमने गेट हो गया या फिर आपका CSIR नेट हो गया, सेट हो गया, IIT जेम हो गया, या फिर केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स अभी हम कवर करने वाले हैं, ओके। सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं और पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ओके, और प्लीज आप वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो और अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा, आपको कुछ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।